नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक एक करके कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार के 38 जिला में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। अब लॉकडाउन में क्या कुछ छूटें होगी ये हम आपको बताएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर झारखंड में अब क्या होगा, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है, हर किसी की नज़र इसी पर है कि आखिर झारखंड में सख्ती कब होगा। हर कोई अब यह चाहने लगा है कि जो अधिक लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना काम के भी बाहर निकल रहे हैं, वह घर से कम निकले और सरकार इस पर कोई कठोर और स्पष्ट निर्णय ले। इस वक्त हमारे साथ कई सहयोगी हैं, एक एक कर सबसे बात करेंगे और इनकी बात आप तक पहुंचाएंगे और ये जानकारी भी पहुंचाएंगे कि बिहार में जब संपूर्ण लॉकडाउन हो गया तो अब झारखंड में क्या होगा। हमारे वरीय सहयोगी आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, क्या जानकारी है? बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, इससे पहले भी लॉकडाउन कई जिलों में हुआ था, क्या हुआ था? बिहार में ये लॉकडाउन रिटर्न हुआ है, यानी कि दूसरी बार लॉकडाउन लगाया गया है। और ऐसी स्थिति इसलिए आई है चूँकि वहाँ पे संक्रमण की जो रफ्तार थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। पहले 50-100 के आसपास केसेज आ रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में 1200, 1300, 1100 के आसपास केसेज आ रहे थे। लगातार इस पे मंथन चल रहा था कि क्या सोल्यूशन है, चूँकि अभी कोई वैक्सीन आई नहीं है, मेडिसिन भी कुछ बनी नहीं है, तो फिर एकमात्र ऑप्शन बचता है लॉकडाउन। लॉकडाउन इसलिए किया जाता है चूँकि ये कोरोना का जो चेन है उस पर काबू पाया जा सके। हाल के दिनों में अभी थोड़ी देर पहले की खबर में बता दे रहा हूँ, गृह सचिव खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि आमिर सुबहानी है। वहाँ पे अस्पताल में बिस्तर तक नहीं है। 75 बीजेपी के जो कर्मचारी थे बीजेपी दफ्तर में, जो छोटे से बड़े, बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में वहाँ पे मीटिंग हुई थी, उसके बाद वो कर्मचारी भी 75 से ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अस्पताल में बेड नहीं है, लाश के साथ मरीजों का इलाज चल रहा है। अभी एम्स की एक तस्वीर सामने आई थी, वहाँ पे एक कोरोना मरीज एम्स के बाहर बिस्तर लगाकर इंतज़ार कर रहा है कि कब उसे बेड मुहैया होगा। लॉकडाउन फिलहाल 16 से 31 जुलाई तक लगाई गई है। पहले ही 15 जिलों में लगाया गया था। हालांकि 15 जिलों में सबकी अलग अलग अवधि थी, एक हफ्ते के लिए लगाया गया था। कई जिलों की अवधि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन 16 से 31 तक ये लगाया गया और टोटल 38 जिलों में ये लॉकडाउन लगेगा। इस दौरान न सिर्फ सीमाएं सील होगी, बल्कि बसें चल रही थी वहाँ पे। बिहार में खास बात ये थी कि बिहार में जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ था, अनलॉक 2 चल रहा है, तो बिहार में तमाम जिलों से पटना तक बसें आ रही थी, जा रही थी। उस पर कंप्लीट रोक लगा दी गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान जो पहले जो छूट थी वो ज़रूर छूट मिलेगी। उसमें मेडिकल शॉप है, ग्रोसरी आइटम है, किराना दुकान हो गया, ये बाकी सारी जितनी भी छूटें हैं वो छूट मिलेगी। और इस पर यही नहीं है कि 31 तारीख तक ही लॉकडाउन मतलब अंतिम है, उसके बाद फिर हटा लिया जाएगा। उसके बाद रिव्यू करके हो सकता है सरकार फिर फैसला ले। बिल्कुल, अगर ये कोरोना का संक्रमण की जो रफ्तार है वो नहीं थमती है तो फिर से इस पर रिव्यू होगा और फिर से ये मियाद बढ़ाई जा सकती है। इसलिए कि बिहार में 17,000 से ज़्यादा केसेज हो गए हैं। ये अच्छी बात है कि 10,000 के आसपास रिकवर भी हुए हैं। मौतें भी काफ़ी हो चुकी है। 135 से ज़्यादा लोग, ये मतलब सरकारी आंकड़े हैं, अगर कहा जाए तो 200 से ज़्यादा मौतें हुई होंगी अगर अनऑफिशियल बात की जाए तो। और हर दफ्तर में सीएम नीतीश की जो भतीजी हैं वो खुद पॉजिटिव पाई गई हैं। सरकारी दफ्तर तक कोरोना पहुंच गया है, राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। रघुवंश प्रसाद सिंह, पुतुल देवी, 2 मंत्री नीतीश सरकार के कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार हालात भयावह होती जा रही है। और अस्पताल में मेन है कि पीएमसीएच जैसे अस्पताल, जो कि बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में से एक है, वहाँ के एक डॉक्टर की भी मौत हो गई है। तो हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और यही स्थिति रही तो फिर न सिर्फ 31 तारीख तक बल्कि उसके आगे भी लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई जा सकती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मुझे लगता है कि दर्शकों तक ये जानी चाहिए। बिहार और झारखंड का कनेक्शन बहुत ही गहरा है। जो लोग हैं एक दूसरे स्टेट आते जाते रहते हैं। तो अभी जो लॉकडाउन हुआ है, जो लोग यदि बिहार जाना चाहें तो वो एंट्री कर सकते हैं या नहीं? जिन्हें बिहार से आना हो झारखंड तो उनके लिए क्या
जो पहले प्रोसेस था पास का, इस हिसाब से कुछ अभी तय हो पाया है? नहीं, एक्चुअली नोटिफिकेशन मतलब गाइडलाइन एक कहा जाए तो शाम तक जारी होगी, अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट इतना साफ हो गया है कि पहले जिस तरह से जो रियायतें थी कि बेरोक टोक आवाजाही थी, वो अब नहीं होगी। लॉकडाउन का मतलब ही यही होता है कि सीमाएं सील की जाएंगी, जिनको जाना आना है वो पहले जैसे था कि पासेज बनवा के जा सकते हैं, तो वो सुविधा पासेज बनवाने ही होंगे। और सीमाएं सील होने की प्रक्रिया मुझे लगता है कि आज देर शाम से शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन बिहार में लगा दिया गया है, सीमाएं सील कर दी गई है। और यदि आपको बिहार जाना है या फिर बिहार वासियों को झारखंड आना है, तो अब पहले जिस तरह से पास लेना पड़ता था, वो पास हो सकता है कि अब लेकर ही आना जाना पड़े। तो स्थिति को आप समझ सकते हैं कि आखिर कितनी गंभीर होती जा रही है। और जिस तरह से अब बिहार के बाद झारखंड में यही सवाल गूंज रहा है कि बिहार में जब संपूर्ण लॉकडाउन हो गया तो झारखंड में क्या होगा। तो लगातार इस पर कई मंत्रियों के अलग अलग बयान भी आते रहे हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, सरकार इस पर क्या सोचती है, अपने सहयोगी संजय से इस विषय में जानेंगे। संजय, जिस तरह से ये सवाल अब उठने लगा है कि बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, अब झारखंड में क्या होगा? देखिए, झारखंड की जो स्थिति है, खास करके जो जुलाई महीने की अगर हम लोग सिर्फ बातचीत करें तो काफ़ी तेज़ी से मामले अब बढ़ने लगे हैं। आपको याद होगा कि जो जून तक का जो समय था, 30 जून तक अगर सिर्फ हम लोग अगर डाटा को आधार बना करके अगर बातचीत किया जाए तो जून महीने तक 2490 पॉजिटिव केस थे। और जून के जो पॉजिटिव केसों का जो डाटा है, जो आंकड़ा है, उसमें यही था कि 591 एक्टिव रह रहा था। जुलाई शुरू हुआ है, जुलाई का महीना जब से शुरू हुआ है तब से यह काबू से अनियंत्रित हो गया है, कंट्रोल में नहीं है। और स्थिति ये है कि मात्र 13 दिनों में 1473 नए केस मिले हैं, जो कि काफ़ी भयावह हैं और डरावने भी हैं। तो ऐसे में अब बातचीत की जा रही है कि आखिर किस तरीके से जो है कोरोना का जो मामला तेज़ी से बढ़ रहा है उसको नियंत्रण में लाया जा सके। अगर हम लोग प्रतिशत वाइज अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से मामला अगर बढ़ा है कोरोना संक्रमण को लेकर के झारखंड में, तो जून तक जो आंकड़े थे वो 1.78 करके रोजाना जिस तरीके से नए मरीज आ रहे थे, अगर उसको प्रतिशत में अगर आप देखते हैं कि कैसे जो है एक एक करके मरीज सामने आ रहे थे। और फिलहाल जो ये 13 दिनों का जो आंकड़ा है जुलाई महीने का, उसमें 4.78% हो गया है नए मरीजों की, मतलब लिस्टिंग जो जितने आगे सामने डेली हर रोज जो है नए एक्टिव मरीज जो सामने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार किस तरीके से जो है जुलाई का जो महीना है वो काफ़ी घातक साबित हो रहा है और लगातार कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो दर्शक हैं उनको हम बताना ये चाहेंगे कि इसी जुलाई के महीने में सरकार के कई लोग जो है कोरोना संक्रमित हुए, जो कि लगातार काफ़ी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हैं। हर तरीके से उनके पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिससे कोरोना को से बचाव में जो है एक अपनी लड़ाई जारी रहे। मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं पेयजल विभाग के, उनका दोबारा टेस्ट भी जो है वो पॉजिटिव आई है। अच्छा। हाँ, उनकी जो बेटी है उनकी भी रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आया है। तो ऐसे में काफ़ी खतरनाक होते जा रहा है और कोरोना का जो मामला है वो लगातार अनियंत्रित होते जा रहा है। एक अभी जिला शायद हजारीबाग में जो है नगर निगम क्षेत्र, हाँ, नगर निगम क्षेत्र को जो है पूरी तरीके से पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है अगले 7 दिनों तक। तो आप देखेंगे कि इसी तरीके से बिहार में भी तकरीबन 12 से 15 जिलों को पहले डीसी लेवल पे, मतलब वहाँ पे डीएम बोला जाता है बिहार में, तो वहाँ पे जिलाधिकारी के मुख्य सचिव ने निर्देश दिया था। हाँ, निर्देश दिया था मुख्य सचिव ने, और उसके आधार पे जिलाधिकारी ने जो है लॉकडाउन लागू किया था पूर्ण तरीके से। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो हो सकता है कि डीसी के स्तर पे यहाँ पे भी एक प्रक्रिया शुरू हो गई है जहाँ जहाँ कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और उसका उदाहरण आप हजारीबाग को देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर निगम एरिया को जो है 7 दिनों तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया गया है। तो ये एक मामला है और 15 दिनों में ये जो मामला आपको जो बता रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो ये मामला बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है
कि लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट यही था कि लॉकडाउन में सरकार जिसके पास व्यवस्था नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए कोरोना से, वो सारे इंतजाम करने थे, लेकिन वो दिख कहीं नहीं रहा है। क्योंकि जैसे ही थोड़े से मामले अभी बढ़े हैं, नए मरीज जब सामने आने लगे हैं, तो आपको पता है कि राजधानी में जो सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, वहाँ पे बेड नहीं है। आपका CCL का जो अस्पताल है वहाँ पे बेड नहीं है। तो लगातार अब बेड भी नहीं है और मरीजों को एडमिट कहाँ कराया जाएगा, इसकी चुनौती है। लगातार आप एक पूर्व विधायक का कल एक वीडियो हम लोगों ने द फॉलोअप के जरिए दिखाया कि कैसे जो है अगर वो कोरोना पॉजिटिव आए तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होना चाहिए था, जिसको लेकर के लगातार सरकार दावा करती रही है, और WHO का जो गाइडलाइन है कि कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा कारगर साबित होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो मामला है, लेकिन इसके बावजूद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। लोग जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनके ना परिवार का और ना ही आस पड़ोस का या फिर उनके जो संपर्क में आए हैं उनको पैरवी करानी पड़ रही है। तो ये डाटा एक तरफ ये है कि बहुत भयावह है, बहुत बुरे तरीके से अब तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ समस्या यह है कि सरकारी तौर पे जो सुविधा और जिस तरीके से कोरोना की लड़ाई में गतिविधियां सरकार की तरफ से दिखनी चाहिए थी और जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो दिख नहीं रहा है। सनी, तो बिल्कुल स्थिति भयावह होती जा रही है। जिस तरह से संजय ने बताया कि सरकार के ही एक मंत्री, JMM के एक विधायक और पूर्व विधायक सहित कई लोग जब संक्रमित हो गए हैं और दोबारा कोरोना का उनका जांच किया जाता है और वो फिर दोबारा भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो समझ सकते हैं कि आखिर संक्रमण किस कदर फैल चुका है। ये भी खबर आई कि जो मंत्री कोरोना से संक्रमित हुए हैं उनके गृह प्रवेश में कई लोग शामिल हुए थे। हालांकि जितने लोगों की जांच हुई उनका कोरोना का रिपोर्ट जो है वह निगेटिव आया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का भी कोरोना का टेस्ट हुआ। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब सबकी निगाह जो है झारखंड पर है, झारखंड पर टिकी हुई है कि आखिर झारखंड सरकार इस मसले पर क्या फैसला लेती है। द फॉलोअप ने आज से 2 दिन पहले यह खबर चलाई थी कि 48 घंटे के अंदर सरकार इस पर कुछ फैसला ले सकती है। दरअसल वह खबर जो वित्त मंत्री हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव, उनके बयान के आधार पर ही हम लोगों ने लिखी थी। और रामेश्वर उरांव ने साफ तौर पे कहा था कि हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और इस पर जल्द कुछ निर्णय लेंगे। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री खुद अभी होम क्वारंटाइन है, बैठक नहीं हो पा रही है, हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य माध्यमों से वो बैठक कर इस पर कुछ निर्णय लें। अगर कुछ निर्णय आता है तो हम वो खबर भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर हम लोगों का यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।